हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज है 5 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो 20वें एशियाई खेल है उसमें पहली बार किस खेल को शामिल किया जा रहा है? तो उसके अंदर जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है उसको शामिल किया जा रहा है। तो एशियन गेम्स के बारे में पता करते हैं। एशियन गेम्स जो अब की बार एशियन गेम होगा वो उसका जो कौन सा एडिशन है, उसका 19 एडिशन होगा। तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इंडिया इसको 2 बार होस्ट कर चुका है। उसके बाद एक बार पहली बार कब हुआ था? 1951 में। दूसरी बार कब हुआ है? 1982 के अंदर। जो नोवा एडिशन था, इसका 9th एडिशन था, वो भी नई दिल्ली में हुआ था। जो मास्कोट था वो था अप्पू। अप्पू मतलब हाथी। उसके बाद है जो 19 एडिशन हुआ है वो 2022 में हुआ है। और वो कहाँ हुआ है? चाइना में। और इंडिया ने इसमें 107 मेडल जीते थे और जो रैंक था इंडिया का वो 4 था। तो जो 20वां एशियाई खेल होएगा, जो 20वां जो 20th एडिशन होगा वो 2026 में होगा और वो जापान में होगा, आइची और नगोया में। उसके साथ साथ जो मिश्रित मार्शल आर्ट को इसमें पहली बार जो शामिल किया जाएगा। और उसके बाद 21 जो एडिशन होगा वो 2030 में होगा, वो दोहा कतर में होगा। और जो 22 होगा वो 2034 में होगा, वो रियाद सऊदी अरब में होगा। और 2028 जो हुआ है समर ओलंपिक्स हुआ है 34, वो लॉस एंजलिस में हुआ, जिसके अंदर जो क्रिकेट है उसको शामिल किया जाएगा। अभी रिसेंट ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है? वो मुंबई में किया है। उसके साथ साथ और भी समिट हुए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में मई 2025 में भारत में मुंबई में हुआ। और ये फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा इंडिया इसको। और जो 31 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 है वो भोपाल में हुआ। उसके बाद है ग्रामीण भारत उत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ, जो आदर्श वाक्य था गांव बड़े तो देश बड़े। 28वें राष्ट्रमंडल सांसदीय सम्मेलन 2026 भारत। उसके बाद है इंडिया एनर्जी वीक 2025 नई दिल्ली। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में फेब। और उद्घाटन किया धर्मेंद्र प्रधान ने। आयोजन करता है शिक्षा मंत्रालय। 8th इंडस फूड जो है 2025 ग्रेटर नोएडा में। 50th एरो इंडिया 2025 एडिया एशिया का सबसे द्विपक्षीय एयर शो और विमान प्रदर्शनी जो बेंगलुरु में हुआ फैब में। और तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों सम्मेलन 2025 कोणार्क ओडिशा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है एक जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस एजेंसी है। उनका जो सीईओ बना है, अभी रिसेंट नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? उनका नाम है तेजपाल भाटिया। फाउंडर कौन है? कैम गैफरियान। और हेडक्वार्टर कहाँ? हॉस्टन टेक्सास यूएस के अंदर। उसके साथ साथ कुछ और सीईओ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। ओपन एआई के हैं सैम अल्टमैन। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। ट्विटर के नए सीईओ है लीडा याक्रिनो। और अमेजोन के सीईओ है एंडी जैसी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। एप्पल के सीईओ है टिम कुक। और इंस्टाग्राम के सीईओ है एडम मोफारी। और पेप्सी के सीईओ है जगरात कोटाचे। टेस्ला के मोटर के हैं एलन मास्क। एडोब के सीईओ है शांतनु नारायण। मेटा के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। डेल के सीईओ है नाइफल डेल। हाल में ही डोनाल्ड जो ट्रंप हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक नए राजदूत बनाया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है माइकल वॉल्ट्ज। और डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रमुख नेता हैं उनको भी देख लेते हैं। पीट हैगेसेथ जो रक्षा मंत्री हैं। एलन मस्क जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख। कैरोलाइन लेविट व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी। और मार्को रूबिया विदेश मंत्री। स्कॉट बॉसेट वित्त मंत्री। सूजी वायलस व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ। तुलसी गॉबर्ट जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर। जॉन रेटिक्लिफ सीआईए डायरेक्टर। श्री राम कृष्णन एआई व्हाइट हाउस सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। जय भट्टाचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निर्देशक बनाए हैं। उसके साथ साथ कुछ और ये कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने हाल में ही जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विंजनम जो का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पे है? वो केरला में है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पोर्ट भी हैं इंडिया के अंदर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। दीनदयाल जिसको पहले पूर्व में कंडाला बोला जाता था, गुजरात में है। और मुंबई में है जो मुंबई नाम से है जो महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र।
मोरे मुगाउ गोवा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा में, कोलकाता जो है हल्दिया सहित, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है अंडमान निकोबार में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कोचीन केरल में, चेन्नई तमिलनाडु, कामराजा पहले इसको एत्रो बोला था उसको देन तमिलनाडु, बी वी चिदम्बरम जो है वो है तमिलनाडु में। उसके साथ साथ भारत में जो पहली बार चीजें हुई हैं 2025 में, उसको डिस्कस करते हैं। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य लहतार हार में झारखंड में। भारत का पहला कस्टम जो कंप्यूटिंग गांव है अमरावती आंध्र प्रदेश। भारत में जो ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला देश बैंक जो है महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है पंचवटी एक्सप्रेस में। फेड डेरिंगटन सैंड मास्टर 2025 का खिताब सुदर्शन पटनायक ने जीता है। भारतीय सेना ने पहली बार एम्फी कैमिको जो ड्रोन है उसका निरीक्षण किया है पठानकोट पंजाब में। देश में सबसे पहली एमआरआई जो मशीन का परीक्षण किया गया है वो है एम्स दिल्ली में। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण किया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जगन संग्रहालय कहाँ बना है? आईएनएस गुलदार। भारत रेलवे के सहयोग से भारत का हाइपरपूल परीक्षण का ट्रैक लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विस्तार भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। और समान नागरिक जो संहिता के लागू करने वाला स्वतंत्र पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। भारत के पहले जैव मत्स्यालय कुक्कट का शुभारंभ हुआ है सिक्किम के सोरांग जिले में शुभारंभ हुआ है। हाल में ही भारतीय जो सेना के उत्तरी कमान जनरल का जो ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को नियुक्त किया गया है वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रतीक शर्मा। और इनको चुना गया है जो चीफ उत्तरी कमान के, ये याद हमें याद रखना कि उत्तरी कमान के इनको चीफ चुना गया है। और उसके साथ साथ क्या है, जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जनरल जो है वो चुने गए हैं। उन्होंने सुचिंदर कुमार के स्थान लिया है। और जो उत्तरी कमान है उसकी स्थापना 1972 में हुई थी, 1972 में। मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर जम्मू कश्मीर के। उत्तरी कमान जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा प्रदेश की रक्षा करने के लिए और पंजाब और हिमाचल में सीमावर्ती हिस्सों में रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। यह चीन के साथ सीमा पर लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। दुनिया का सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन भी उत्तरी कमान के अंतर्गत आता है। हाल में ही हम बात करते हैं नेक कमांड्स की। इंडिया में कौन कौन सी कमांड्स हैं जो इंडियन आर्मी है उनके पास। तो नॉर्थन कमांड है, उत्तरी कमांड है जिनका मुख्यालय कहाँ पे है? उधमपुर जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान और चीन से उत्तरी हुई सीमा की सुरक्षा करता है। वेस्टर्न कमांड है जो पश्चिम कमांड है उसका मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा में है, मुख्य रूप से पाकिस्तान से लगती हुई सीमाओं की निगरानी करता है। जो साउथर्न कमांड है, दक्षिण कमांड है, मुख्यालय जो है पुणे महाराष्ट्र में, भारत के दक्षिण हिस्सों की सुरक्षा और रणनीति संचालन। ईस्टर्न जो कमांड है, पूर्वी कमांड है, मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, चीन भूटान बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर सक्रिय है। जो सेंट्रल कमांड है, मध्य कमांड है, जो मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और ऑपरेशनल के रूप में सहायक विशेष रूप से आपदा राहत और आंतरिक सुरक्षा कार्यक्रमों में। साउथ वेस्टर्न कमांड जो है दक्षिण पश्चिमी कमांड है, मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान क्षेत्र से पाकिस्तान की सीमा पर ध्यान केंद्रित। उसके बाद है आर्मी ट्रेनिंग जो कमांड है वो है, उसका मुख्यालय शिमला है हिमाचल प्रदेश में, भारतीय सेना की परीक्षण नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करता है। हाल में ही यूनियन जो केंद्रीय मंत्रालय है जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी थी है। तो आखिरी बार जनगणना कब हुई थी? तो आखिरी बार जो जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। तो 1951 से जनगणना हर साल 10 साल बाद की जाती है, बट कोविड की महामारी की वजह से 2021 की जनगणना में देरी हुई है। जो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण है। और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया है। ये हुआ क्यों है कि सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में जो समाज रूप से आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण किया है। और स्थानीय न्यायिक जो पंचायत और नगर पालिकाओं में 73-74 संशोधन के तहत ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान भी है। हाल में ही भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्पेक्टर कौन बनी है? वह दिव्या शर्मा बनी है। उसके साथ साथ कुछ और जो है
चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। 23 जो विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी है। आईसीआर के महानिदेशक हैं मंगीलाल जाट। राजस्व सचिव नियुक्त है अरविंद श्रीवास्तव। AIIB के अध्यक्ष है अजय भूषण प्रसाद पांडे। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस का सीईओ के अजय बहादुर। नए वित्त सचिव है अजय सेठ। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के सचिव हैं शौर्य बचावे घाना से। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है मोहसिन नकावी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं शिव सुब्रमण्यन रमन। अगले जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो BR गवाई बनेंगे, जिनका नाम है भूषण रामकृष्ण, जो रिप्लेस कर रहे हैं संजीव खन्ना को। और संजीव खन्ना है 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल में ही जो भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी जो शुरू किसने की है वो है मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। उसके साथ साथ जंगल में आग पता करने के लिए पहली उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? पेंच में किया गया है। नाम जो है वो पेंटोरा है। और AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया गया है ICICI लोम्बार्ड ने। दुनिया की सबसे पहली जो मिस AI है उसका कैंजा लाइली है। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया है AI सूट जिसका नाम है ब्रेन। और AI पावर्ड बाय शॉपिंग असिस्टेंट रूफूज जो है अमेजोन ने। और सैबी ने AI चैट बॉक्स शुरू किया है जिसका नाम है सेवा। हाल में ही दुनिया की सबसे उम्र दराज जो महिला है उनका निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? इनाहा कैनाबोरा लूकस, जो 116 साल की आयु में जिनकी डेथ हुई है। उसके साथ साथ कुछ और निधन भी हुए हैं। इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ईसाइयों के धर्मगुरु है पॉप फ्रांसिस। कथक नृत्यांगना है कुमादिनी लोखिया। पृथक पर्यावरणवादी है दिरपाई पल्ली रामिया। राई लोक नृत्यक हैं राम राय पांडे। अभिनेता है मनोज कुमार। एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज भारती राजा। महान मुक्केबाज हैं जॉर्ज फॉरमैन। हाल में ही 2025 में जो टॉप किया है लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर 2025 में केयर एज स्टेट रैंकिंग के अंदर, तो वो है महाराष्ट्र। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र ने फर्स्ट पोजीशन पे आई है, गुजरात सेकंड पे, और जो कर्नाटक है वो थर्ड पोजीशन पे आई है। इसकी रैंकिंग करने के जो मुख्य स्तंभ हैं आर्थिक राजकोषीय बुनियादी ढांचा है, वित्त विकासीय है, और सामाजिक शासन और पर्यावरण से रिलेटेड 7 सूचक हैं जिसके ऊपर इन्होंने टॉप किया है। हाल किस संगठन ने अभिनव निगरानी की गति देने के लिए एम फॉर नेचर की पहल की है? वो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर रोम और इटली है। FAO का जो चीन है उसके लैटिन आदर्श वाक्य है फेट पेन सबको रोटी मिले। अध्यक्ष है चू डिक्यू। और जो स्थापना है 16 अक्टूबर 1945 में रोम में की गई थी। हाल में ही जो 2025 में जो लीवर रोगों की रोकथाम के लिए हील्ड पहल का शुभारंभ किया है वो किन्होंने किया है? वो अमित शाह ने किया है। कौन कहाँ पे किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। और अमित शाह जी ने इनका पहल की है और उसमें लोगों को समझाया गया है कि लीवर के रिगार्डिंग डिजीज को लेकर, जैसे एल्कोहल की डिजीज है, किरोसिस है, और लीवर फेलियर है, फैटी लीवर्स हैं, इन सभी को लेकर। किस कार्यक्रम में राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृति ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृति ग्राम को मंजूरी दी है? वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली कौन सी है? पहली हिंदी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पैमन की पहल की गई है। कर्नाटक राज्य में केवल एक ही संस्कृति भाषी गांव है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी क्या है वो है देहरादून। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मई 2025 के अंदर जो तेलंगाना के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है KR रामकृष्ण। उसके साथ साथ हाल में ही नई नियुक्तियां भी हुई हैं, जैसे आदर बापू जैम के CEO हैं। तुहीन कांत पांडे सैबी के नए अध्यक्ष हैं। काश पटेल FBI के प्रमुख अमेरिका। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। चंद्रशेखर रतन टाटा एडोमेट फाउंडेशन के अध्यक्ष। और विवेक जोशी हैं चुनाव आयुक्त। हाल में ही केंद्र सरकार ने खाद्य भंडारों डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए कौन से पोर्टल की लॉन्च किया है? उन्होंने डिपो जो दर्पण पोर्टल है उन्होंने ये इसको
लॉन्च किया है, जिससे गोदामों की जानकारी, प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का रियल टाइम से मूल्यांकन करने में मदद मिल सके। भारत का घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो जिसका नाम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसका स्टार्टअप किस द्वारा विकसित किया गया है, जो है सर्वम, जो एआई है उसके द्वारा ये स्टार्टअप लॉन्च किया, डेवलप किया गया है। जो पहली अंत उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं ये एआई से रिलेटेड। पहला अंतर्राष्ट्रीय ए संधि कहाँ हुई थी? फ्रांस में। किसके बीच में थी? यूके, यूएस और यू के बीच में। टी टाइम और जो एआई 2024 का सबसे प्रभावशाली सूची में भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, सॉरी। एआईसीटी हैज़ डिक्लेयर 2025 2025 में ईयर ऑफ द आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है। जो आरबीआई के वित्त क्षेत्र में एआई को नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में की समिति की गठन किया गया? आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं पुष्पक भट्टाचार्य को किया गया है। भारत इंडिया में सब जो रैंक मिला है, जो सक्रिय, जो एक्टिव, जो मिलिट्री पर्सनल है, कौन से नंबर पे है? वो है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है। तो पहले नंबर जो जो रैंक मिला है वो सेकंड नंबर मिला है, और जितने कितने लाख सक्रिय एक्टिव हैं? 14.75 लाख जो हैं आर्मी पर्सनल एक्टिव हैं। उसके बाद है जो चीन है वो नंबर 1 पर है, क्योंकि उनके पास 22 लाख के आसपास सक्रिय सैनिक है। तो ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है। वो किन जातियों से थी? वो है बोडो जाति से। तो भारत की जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। भील कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। सांथल झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम। मुंडा झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। खासी मेघालय, खासी हिल्स में। गोरो मेघालय के गोरो हिल्स में। आगामी नागालैंड में। भूटिया जो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी आसाम में। कोडवा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। सेंटिनल्स अंडमान निकोबार के द्वीप में। 2025 में जो चेयरमैन बनाए गए हैं एस्टीमेट कमेटी का, संकलन समिति का, उन्हें कौन नाम क्या है? ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो रायपुर के सांसद हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, जिनको लोकसभा की महत्वपूर्ण एस्टीमेट कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। और ये 1 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। हाल में ही जो प्रोजेक्ट काइपर है उसके तहत जो सैटेलाइट 27 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? वो अमेजोन द्वारा की गई है। अमेजोन 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में। फाउंडर कौन है? जेफ बोज। और जो सीईओ है एंडी जेसी, इनके सीईओ हैं। हाल में ही सीबीआई ने ऑपरेशन के दौरान ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है। तो किसके द्वारा? वो किया है ऑपरेशन हॉक के द्वारा। ये बस्टेड किया है इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नेटवर्क को। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो हुआ है, हाल में ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वो है रमेश बाबू प्रगनन। तो उसके साथ साथ कुछ और भी देख लेते हैं। मैनुअल एरॉन 1961 में भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने थे। विश्वानंद आनंद 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे, बनने वाले पहले भारतीय थे। जयश्री खदारी जो है 1917 में महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर पाने वाली पहली जो महिला बनी थी। कॉनरा हम्पी भारत में पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। उनकी जो उम्र है वो 15 वर्ष की है। और उसके बाद है 3 महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर, कॉनरा हम्पी, ध्रुवेंद्र वाली हारिका और आर वैशाली बनी है। और लास्ट क्वेश्चन है, जो यूपीएससी के जो सदस्य नियुक्त कौन किए गए हैं? जो उनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। जो उसके साथ साथ कुछ और भी चुने गए हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? CS शेट्टी। जो 51 सीजीआई है, संजीव खन्ना है। जो 52 बनेंगे उनका नाम BR गवाई है। और लोकपाल जो है AM खान विलावर है। FICCI के जो हर्षवर्धन अग्रवाल। बेओज
जियो एयर स्पेस के हैं डॉक्टर जितेंद्र रघुवेंद्र जोशी, सीआरपीएफ के जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसरो के हैं वी नारायण, भारतीय चार्टेड अकाउंट के 73 सदस्य जो हैं वो है चरणजोत सिंह नड्डा, एसबीआई के एमडी और सीईओ सलाली पांडे, नई वित्त संचालक है अजय सेठ। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।